जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम जानेंगे कि लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव को लेकर मॉक पोल का प्रमाण पत्र किस प्रकार से तैयार करना है। जैसा कि आप जानते हैं, वास्तविक मतदान के पहले हमें जो है दिखावटी मतदान अर्थात मॉक पोल की कार्यवाही पूरी करनी होती है। मॉक पोल की कार्यवाही प्रायः हम प्रातः 5:30 बजे प्रारंभ करते हैं और यदि किसी भी राष्ट्रीय दल के दो एजेंट्स 5:30 के बाद या 5:45 तक नहीं आते हैं तो हमें जो है मतदान दल के साथ मॉक पोल की कार्यवाही प्रारंभ कर देनी है और इसकी सूचना जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट को दे देनी है। तो ऐसा तो जानते हैं हम कि मॉक पोल का प्रमाण पत्र हम किस प्रकार से तैयार करेंगे। सबसे पहले जहाँ लिखा है निर्वाचन का नाम, तो जो भी निर्वाचन हो रहा हो लोकसभा या विधानसभा का, उसका नाम हमें यहाँ भर देना है। जैसे यहाँ भरा गया है लोकसभा निर्वाचन 2024। यह जो प्रपत्र भरा हुआ है ये एक एग्जाम्पल के तौर पे है, वास्तविक मतदान से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगला है विधानसभा क्षेत्रीय सेगमेंट का क्रमांक एवं नाम, तो हमने यहाँ भर दिया 60 पन्ना। इसके बाद है लोकसभा क्षेत्र का क्रमांक व नाम। यदि लोकसभा के लिए निर्वाचन हो रहा है तो हम इसका यहाँ क्रमांक और नाम भरेंगे। इसके बाद है मतदान केंद्र का क्रमांक, तो यहाँ मतदान केंद्र का क्रमांक भर देंगे और उसका नाम हम यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद है मॉक पोल का संचालन और मॉक पोल का डाटा का सत्यापन करना। इसमें जो है इस प्रमाण पत्र में 7 कॉलम है। पहले कॉलम में सरल क्रमांक है, दूसरे कॉलम में अभ्यर्थी का नाम है या अभ्यर्थी के नाम के साथ नोटा पूर्व मुद्रित होना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। तीसरे कॉलम में है मॉक पोल के दौरान डाले गए मतों की संख्या है। चौथे कॉलम में जो है कंट्रोल यूनिट पर परिणाम जांच करते समय प्रदर्शित मतों की संख्या है, अर्थात जो रिजल्ट हमने देखा है तो उसमें उस समय हमें रिजल्ट जो है कितने मतलब देख रहे हैं अभ्यर्थी के, किस अभ्यर्थी को कितना वोट मिला हुआ है। और 5वें कॉलम में है उम्मीदवारों के विरुद्ध वीवीपैट द्वारा प्रिंट पेपर स्लिप की संख्या देखनी है। फिर आगे है अगला कॉलम है कि प्रिंटेड पेपर स्लिप की संख्या एवं कंट्रोल यूनिट में प्रदर्शित परिणाम आपस में समान है या नहीं। और लास्ट कॉलम है मतदान अपकर्ता के हस्ताक्षर, पार्टी का नाम या निर्दलीय उल्लेख करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसे आपके ये निर्वाचन क्षेत्र में मान लो 5 अभ्यर्थी हैं तो 5 अभ्यर्थियों के नाम हमें यहाँ पर भर देना है। जैसे यहाँ के ABCDE भरा गया है और 6वां नोटा है यहाँ पे, इस प्रकार से भर देना है। ध्यान देना कि मॉक पोल में न्यूनतम हमें 50 वोट डलवाने हैं। तो यहाँ चूँकि 5 अभ्यर्थी हैं, 6वां नोटा है, तो 5 × 8 5 × 40। कोशिश करना है हमें कि प्रत्येक अभ्यर्थी को समान संख्या में वोट डलवाएं। तो चूंकि यहाँ 5 अभ्यर्थी हुए, एक अभ्यर्थी को 8 वोट डलवाए हमने, तो कुल हो गए 40 वोट। और जो शेष 10 बचे ये हमने डलवा लिए नोटा में। इनको आपको लिखते जाना है, कागज़ बना लेना, सादा कागज़ में नाम लिख लेना है अभ्यर्थियों के और नोटा लिख लेना है। और जो है आपको लिखते जाना है ध्यान कि किस अभ्यर्थी को कितने वोट डाले गए हैं। तो सबसे पहले हमने जैसे अभ्यर्थी ए है, इनके वोट डलवा लिए ABCDE और नोटा के। फिर इसके बाद हमें क्या है, वोट डलवाने के बाद हमें जो है क्लोज बटन दबाना है। क्लोज बटन दबाने के बाद जो है हमें रिजल्ट चेक करना है, अर्थात CRC चेक करना है हमें। तो क्लोज बटन दबाने के बाद हम करेंगे रिजल्ट पे रिजल्ट दबाएंगे। जैसे हम रिजल्ट बटन दबाते हैं तो कंट्रोल यूनिट पर जैसे अभ्यर्थी नंबर A है, इसको हमने 8 वोट डाले थे। तो कंट्रोल यूनिट पर जो परिणाम जब देखेंगे इसका, तो हमें 8 वोट दिखने चाहिए। और इसकी जो है वीवीपैट से 8 स्लिप निकलनी चाहिए, इसके नाम और इसके मतलब जो मतदान का इसका जो चिन्ह है उसकी। और जो वोट डाले गए हैं, मान लो 8 वोट डाले गए हैं तो 8 वोट हमें देखने चाहिए कंट्रोल यूनिट पे। 8 पर्ची निकलनी चाहिए। क्या ये दोनों मेल खाती हैं तो हाँ लिखना है। यदि ऐसा नहीं है,
कोई अंतर पाया जाता है तो आपको जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट को मतलब सूचित करना है और मशीन को चेंज करना होगा, अर्थात कंट्रोल यूनिट बदली जाएगी। तो इसी प्रकार से जैसे अभ्यर्थी बी है, इसके पक्ष में 8 वोट डाले गए थे। कंट्रोल यूनिट पर जो है परिणाम खंड में हमें 8 वोट दिखे और 8 पर्चियाँ दिखीं। क्या ये मेल खाती हैं? हाँ, इसी प्रकार से जो है हमें सबके बारे में देख लेना है। और इसके बाद जो है यहाँ पर एजेंट के दस्तखत करवाने हैं और शॉर्ट में जो है यहाँ पर पार्टी का नाम ओब्लिक करके लिख देना है, या निर्दलीय है तो निर्दलीय लिख देना है। इस प्रकार से यहाँ पर एजेंटों के साइन करवा लेना है। जो जिस अभ्यर्थी का एजेंट है उसके साइन यहाँ पर सामने करवाना है। और इसके बाद से जो कॉलम बचते हैं वहाँ निरंक या डैश कर देना है और इनका टोटल हमें नीचे कर देना है। इसके बाद है लिखा है मॉक पोल डाटा क्लियर करने के लिए कंट्रोल यूनिट पर क्लियर बटन दबाया गया, हाँ या नहीं। यदि हाँ तो उपरोक्त वाक्य को स्याही से अंकित करें। जो ये लिखा हुआ है कि मॉक पोल डाटा क्लियर करने के लिए कंट्रोल यूनिट पर क्लियर बटन दबाया गया, अर्थात आपको जो मॉक पोल करना है, मॉक पोल में जैसे हमने आपको बतलाया कि पहले जो है मॉक पोल मतलब वोट डलवाना है, वोट डलवाने के बाद क्लोज बटन दबाना है, क्लोज बटन के बाद जो है आपको रिजल्ट दिखाना है, रिजल्ट के बाद हमें फिर क्लियर करना है, अर्थात जो ये वोट डाले गए हैं इनको जो है मशीन से हटा देना है। तो इस प्रकार से जो ये वाक्य क्लियर कर देना है। क्लियर करने के बाद जो ये वाक्य लिखा हुआ यहाँ से यहाँ तक, इसको हमें यहाँ स्याही से लिख देना है। इसके बाद सी नंबर पर लिखा है मॉक पोल के पश्चात वीवीपैट से समस्त पेपर स्लिप निकाल ली गई हैं, अर्थात जो वीवीपैट में जो मॉक पोल के दौरान पर्ची कटी हुई हैं 50 क्योंकि वोट डाले थे हमने, 7 पर्चियाँ जो है मशीन की चेक करने के दौरान निकलती हैं। इस प्रकार से कुल 57 पर्चियाँ निकलेंगी, इनको जो है निकाल लेना है और इन पर्चियों के पीछे जो है मॉक पोल की एक सील मिला करती है उनको लगाना है और जो है इनको जो है अलग अलग मतलब बैंड कर लेना है या रबड़ से दबा देंगे इनको और जो है काले लिफाफे में पैक करके सील बंद कर देंगे। इसके बाद अगला है खाली वीवीपैट सभी मतदान अभिकर्ताओं को दिखाई गई है। हमें जो है मॉक पोल के बाद दिखाना है कि देख लो सभी एजेंटों को कि भाई इस वीवीपैट में कोई भी पर्ची नहीं डली है, अर्थात ये पूरी तरह से खाली है। इसके बाद आगे लिखा है वास्तविक मतदान से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में कोई भी प्रिंटेड पर्ची नहीं है तथा मतदान अभिकर्ताओं को दिखा दिया गया है। यहाँ हाँ पे हमें टिक करना है। इसके बाद अगला है मतदान अभिकर्ताओं को कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन दबाकर शून्य दिखा दिया गया है, अर्थात वास्तविक मतदान शुरू करने से पहले हमें जो है जो कंट्रोल यूनिट है इसका हमें टोटल बटन दबाना है और एजेंटों को दिखाना है कि देखो अभी तक इस मशीन में कोई वोट नहीं डाला गया है। इसके बाद मॉक पोल वीवीपैट स्लिप पर मॉक पोल की सील लगाकर काले लिफाफे में सील की जाकर उसको प्लास्टिक बॉक्स में पिंक पेपर सील से सील कर दिया गई है, हाँ या नहीं। जैसा कि हमने आपको बतलाया कि मॉक पोल के बाद जो पर्चियाँ निकलती हैं उन पर जो है मॉक पोल की सील लगानी है। सील लगाने के बाद जो है काले लिफाफे में इनको डालना है। काले लिफाफे को जो है एक प्लास्टिक का बॉक्स मिलेगा उसमें पैक कर देना है और ऊपर से एक पिंक पेपर सील मिलेगी उसको लगा देना है, अर्थात चस्पा कर देना है। यहाँ पर हमें हाँ में टिक करना है। इसके बाद है मॉक पोल और मॉक पोल के वोटों का मिलान तथा मॉक पोल के पश्चात मॉक पोल के मत कंट्रोल यूनिट से हटा दिए गए हैं का प्रमाणीकरण निम्न साक्ष्यों के समक्ष हुआ, अर्थात जब मॉक पोल हुआ, मॉक पोल के बाद जो है जो रिजल्ट देखा गया, रिजल्ट देखने के बाद जो है हमने क्लियर बटन दबा दिया है। ये जो है निम्न एजेंट उस समय जो उपस्थित थे, तो हमें करना क्या है, मतदान अभिकर्ता है जो एजेंट है उनका नाम लिखना है, यहाँ पर क्रमांक डाल देना है। ये जो जिस दल का एजेंट है उस दल का नाम लिखना है और जिस अभ्यर्थी का एजेंट है उसका यहाँ नाम लिख देना है और मतदान अभिकर्ता अर्थात पोलिंग एजेंट के हमें हस्ताक्षर यहाँ पर ले लेना है। तो इस प्रकार से हमें सभी जो मतदान अभिकर्ता उस समय उपस्थित हैं और ज़्यादा संख्या में है तो हमें राष्ट्रीय दल के जो मतदान अभिकर्ता हैं उनके नाम यहाँ पर लिखना है, दल का नाम लिखना है, अभ्यर्थी का नाम लिखना है और एजेंट के हस्ताक्षर यहाँ पर प्राप्त कर लेना है।
इस प्रकार से हमें भर देना है। फिर आगे लिखा है कि कंट्रोल यूनिट पर प्रदर्शित समय भारतीय मानक से अधिक या कम है, अर्थात कंट्रोल यूनिट पर कोई अगर समय में कोई अंतर पाया जाता है वास्तविक समय में तो यहाँ लिखना है, अन्यथा निरंक कर देना है। अगला है माइक्रो ऑब्जर्वर के हस्ताक्षर यदि मतदान केंद्र पर नियुक्त हों। अगर आपके मतदान केंद्र में कोई माइक्रो ऑब्जर्वर वहाँ पर उपस्थित है तो उनके हस्ताक्षर लेना है, अन्यथा निरंक कर देना है। ठीक है, अगर माइक्रो ऑब्जर्वर होगा तो यहाँ हस्ताक्षर करेगा और यहाँ लिख देगा माइक्रो ऑब्जर्वर। इसके बाद जो है यहाँ पीठासीन अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर और सील लगा देनी है। इस प्रकार से जो मॉक पोल का प्रमाण पत्र है इसे हमें तैयार करना है। फिर आगे लिखा है कि यह प्रमाणित किया जाता है कि वास्तविक मतदान होने के पूर्व उपस्थित सभी मतदान अधिकारियों के समक्ष कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन दबाया गया, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि शून्य वोट हैं उचित प्रेक्षण पर टिक करें। मतलब जो वास्तविक मतदान प्रारंभ करना हो उस समय जो है हमें जो कंट्रोल यूनिट है उसका टोटल बटन दबाना है और बिल्कुल सुनिश्चित करना है कि इस कंट्रोल यूनिट पर जो कुल टोटल वोट है शून्य है, अर्थात कोई वोट नहीं डाला गया है। लिखा हुआ है कंट्रोल यूनिट पर कुल मत शून्य है प्रदर्शित है, अथवा कंट्रोल यूनिट पर कुल मत शून्य से अधिक प्रदर्शित हुए हैं, अर्थात मॉक पोल से मत नहीं हटाए गए हैं, अतः मॉक पोल का डाटा हटाया जाए। यदि आपने मशीन सील कर दी है और मतलब यहाँ जो है आपने डाटा नहीं हटाया है तो हमें जो है यहाँ अधिक वोट देखेंगे, तो अधिक वोट देखेंगे तो यहाँ लिखना होगा कि भाई मॉक पोल का डाटा हटा दिया जाए गणना के समय। कोशिश करना है कि ऐसी गलतियाँ ना हो। हमें जो है मॉक पोल के बाद जो है क्लियर बटन दबाना है। क्लियर बटन दबाने के बाद हमें टोटल देखना है। टोटल हमारा शून्य होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान देना है। अगर ऐसी कोई गलती पाई जाती है तो पूरी पार्टी पर कार्रवाई हो सकती है। और यहाँ पर फिर पीठासीन के हस्ताक्षर करने हैं, सील लगाना है। फिर आगे लिखा है कि उक्त प्रक्रिया का निम्न साक्षियों द्वारा अवलोकन किया गया एवं प्रमाणित किया गया कि वास्तविक मतदान के पूर्व कंट्रोल यूनिट के मॉक पोल से मत हटा लिए गए हैं और वीवीपैट से जो है पर्चियाँ निकाल ली गई हैं। तो यहाँ पर जो है अपने दल के जो मतदान अधिकारी हैं उनके नाम लिखना है और हस्ताक्षर करवाने हैं। ऐसे नंबर 1 का जो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 है तो उसका नाम लिखना है, यहाँ P1 लिख दिया। मतदान अधिकारी क्रमांक 2 है उनका नाम लिखना है, P2 लिख दिया। मतदान अधिकारी क्रमांक 3 है उनका नाम लिखना है और P3 लिख दिया और उनके हस्ताक्षर यहाँ पर ले लेना है। तो इस प्रकार से जो है मुझे विश्वास है कि आपको मॉक पोल भरना या मॉक पोल का प्रमाण पत्र भरना आ गया होगा। तो साथ इस प्रकार से हमें जो मॉक पोल करवाना है और मॉक पोल का प्रमाण पत्र हमें तैयार करना है। जानकारी पसंद आई हो तो जानकारी को दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।